राज रहेगा। जो कानून के रास्ते में आएंगे, रोकना चाहेंगे रास्ते को, या बचाने वाले हो या फंसाने वाले हो, बचेंगे नहीं। तो कानून का राज इसे कहते हैं। जो कानून तोड़ेंगे कानून के शिकंजों में जाएंगे। भागी बन गया क्या? ये कौन सा आरोप है भैया? जिस बात की चर्चा आप कर रहे हैं, जिस अतीत के पन्ने को खंगाल रहे हैं, उस सब पर न्यायिक निर्णय आ चुका है। आप कैसे आरोपित कर सकते? साजिशपूर्ण आरोपों की पड़ताल भी हो चुकी है, उसके अनुसंधान भी हो चुकी है, उसके पर न्यायिक निर्णय भी आ चुका है। उस पर सवाल क्या खड़ा कर रहे हैं आप? आपका नाम ही अफवाह में आया है सुशील कुमार मोदी जी का। अब ये देखिए कि कौन किसको पटकता है। उनके दल के अंदर ही उत्तम पैजार की स्थिति है। उन सवालों से पहले निपटे ना। कहाँ इधर देख रहे हैं? अब विधवा विलाप करने से कुछ मिलना है अब क्या? ये सरकार अब तार्किक परिणति तक पहुंचा करके ही दम लेगी। ये सरकार देश में महफूजियत प्रदान करेगी लोकतंत्र को। ये सरकार अधिनायकवाद से मुक्ति प्रदान करेगी देश को। उस दिशा में बढ़ चुका है। नेतृत्व है नीतीश कुमार जी का, निश्चय है तेजस्वी यादव जी। आप एक बात जान लीजिए, सोई पत्रकारिता, अगर खोजी पत्रकारिता का उदाहरण कर ले तो समझ लीजिए कि देश सही पट्टी पर जाने के लिए आगे बढ़ चुका है। नहीं, आगे बढ़ चुका है। कि खोजी पत्रकारिता जो कुछ लोग कर रहे हैं, जिनके छाती फट रहे थे, जो कलतर अधीनता स्वीकार कर लिए थे, तो हम लोग गोदी कहते हैं तो परेशान होते हैं। अब गोदी मीडिया हम लोगों ने नहीं कहा, पत्रकार नहीं, पत्रकारों को गोदी मीडिया कहा। जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से भाजपा में बौखलाहट से मच गई है। यानी ये कहें कि जितने भी मंत्री राजद से बने हैं, उनको भाजपा ने दागी और दोषी कहना शुरू कर दिया है और उनकी बर्खास्तगी को मांग शुरू कर दिया है। जैसा कि मामला कार्तिकेय सिंह जी का हो, या फिर सुरेंद्र सिंह यादव का मामला हो, या सुधाकर जी का मामला हो। सुशील कुमार मोदी जो है वो हर रविवार को लगभग एक शगुफा लेके आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये बात को जानने के लिए हम राजद के मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह जी, उनके साथ है कि ये कहाँ तक सही है सर जो एलिगेशन लग रहा है आप लोगों को। भाजपा के 14 मंत्री थे। कुछ दिन कबल सरकार थी उनकी, 11 दागी थे। कहीं पर गंभीर आरोप थे। सुशील कुमार मोदी जी क्वारंटीन थे, दही जमाए हुए थे मुंह में। उस पर तो प्रतिक्रिया देंगे नहीं, क्योंकि उनका भ्रष्टाचार उनका रामराज का प्रतीक है। उनका बेविचार अनाचार उनका रामराज का प्रतीक है। उनका मंत्री रामनारायण मंडल का बेटा अगर न्यस्त लहराता हो तो रामराज है। भाजपा के लोग हत्या कर दे पत्रकार को मधुबनी में, संलिप्तता आए तो रामराज है। तो जो सवाल पूछ रहे हैं, तो जिन सवालों की अभी तक सच भी खुल करके हर सवालों का जवाब हम लोगों ने दिया। उन्होंने सुधाकर सिंह जी पर सवाल किया, बिंदुवार जवाब दिया, उसके बाद चुप्पी साध गए। हाइपोथेटिकल चीज़ें स्थापित नहीं हो पाता है। अब सुरेंद्र यादव पर चले आए, तो सुरेंद्र यादव जो माननीय मंत्री हैं, उन पर पॉक्सो एक्ट की बात कर रहे हैं। हमको तो तरस आता है उनके ज्ञान पर, कि मानसिक रूप से इतना ड्रिल हो गए हैं कि सच और झूठ का भी उनको पता नहीं रहता है। अरे पीड़िता थी, वहाँ सामूहिक रेप की शिकार थी, अस्पताल में शिष्टमंडल मिलने गया था, आपने जबरन FIR करवाया कि नाम उजागर कर दिया इन लोगों ने। आपने पॉक्सो एक्ट की बात कर दी। मैंने जो रेप किया आपके लोग, वो आप थे उस सरकार में, तो बड़ा अच्छा था। और जो जा करके उसकी पीड़ा सुना, वो पॉक्सो एक्ट का भागी बन गया क्या? ये कौन सा आरोप है भैया? जिस बात की चर्चा आप कर रहे हैं, जिस अतीत के पन्ने को खंगाल रहे हैं, उस सब पर न्यायिक निर्णय आ चुका है। आप कैसे आरोपित कर सकते? साजिशपूर्ण आरोपों की पड़ताल भी हो चुकी है, उसके अनुसंधान भी हो चुकी है, उसके पर न्यायिक निर्णय भी आ चुका है। उस पर सवाल क्या खड़ा कर रहे हैं आप? आपका नाम ही अफवाह में आया है सुशील कुमार मोदी जी का। इतना दिन उप मुख्यमंत्री रह करके जो कारनामा किए, किसी से छुपा हुआ है क्या? हम उन चीज़ों को, उनके जैसा हम लोग व्यवहार नहीं ना कर सकते। राजद की जो नेता है या प्रवक्ता है, वो उनके मंत्री जब थे तो ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी जो बातों को उजागर क्यों नहीं करते थे? डिजिटल प्लेटफॉर्म कितना सक्रिय था, देख नहीं रहे थे क्या? डिजिटल प्लेटफॉर्म पे थे। हम तो कह रहे हैं ना, इस देश राज्य के अंदर में जिस दिन एक तरफ ओथ ले रहा है, एक तरफ जंगल राज का हेडलाइन चला रहा है, कौन सा परिवर्तन हो गया था? जंगल राज आ गया। कौन ऐसा अपराधी है जिसको बचाई है सरकार ने?
कानून का राज है, कानून का राज रहेगा। जो कानून के रास्ते में आएंगे, रोकना चाहेंगे रास्ते को, या बचाने वाले हो या फंसाने वाले हो, बचेंगे नहीं। तो कानून का राज इसे कहते हैं। जो कानून तोड़ेंगे, कानून के शिकंजों में जाएंगे। यहाँ सवाल कहाँ खड़ा होता है? यहाँ ऊपर से नीचे A to Z की बात हो रही है। यहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता है कोई यहाँ गंगा जमुनी तहजीब को यहाँ भी खंडित कर दे, यहाँ किसी को वोटिंग राइट छीनने की बात कर दे। सब पर सरकार गंभीर है, विकास को लेकर गंभीर है। असल सच जानना चाहिए आप लोगों को। तकलीफें क्यों है? सत्ता जाने का तकलीफ तो एक था ही, दूसरा तकलीफ ये हो गया उनके मन में पीड़ा कि तेजस्वी यादव जी के आते आते ही गांधी मैदान से आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में गठित सरकार ने 15 अगस्त को 10 लाख रोजगार और 10 लाख नौकरी की बात कर दी। और वो 8 साल से सत्ता में है, 2 करोड़ का वादा कर करके उनको तो जवाब देना पड़ेगा ना। 24 में जाना पड़ेगा इनको ताड़ी पार। कोई उपाय नहीं अब है। ये नेतृत्व, एक गठबंधन की सरकार, ये महागठबंधन पूरे देश में एक नया विकल्प देगी, जहां पर लोकतंत्र महफूजियत महसूस करेगा, जहां अधिनायकवाद से मुक्ति मिलेगा, कंस्टिट्यूशनल क्राइसिस समाप्त होगा, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं होगा। वो सरकार देश की जनता चाहती है। रोजगार परस्त सरकार चाहती है, विकास परस्त सरकार चाहती है। सिर्फ धार्मिक उन्माद वाली सरकार, भाषाई आतंक परोसने वाली सरकार नहीं चाहती है। उस दिशा में बढ़ चुका है गठबंधन। विश्वास की बुनियाद पर सरकार बनी है। क्यों सुशील मोदी जी आपके बड़े बड़े वरिष्ठ नेता जैसे रामानंद यादव हो गए, सुरेंद्र यादव हो गए, या सुधाकर सिंह हो गए, ये इन कार्तिकेय सिंह जी हो गए, इन सभी पे बात अभी तो उन्होंने कहा है कि अभी और भी नाम आएंगे। अच्छा, जितने बात बोल रहे झूठी बोलना है तो आप बक्कू से बोलिए, चाहे झोला से बोलिए, आप बोलते रहिए। आपको रोजगार तो मिलने गया आपको। अच्छा, ये रोजगार हो गया। अरे उनको रोजगार नहीं मिला है। 20 महीने से पॉलिटिकल क्वारंटीन थे सुशील मोदी जी। उनको बीजेपी कार्यालय में हिलने नहीं देता था लोग। तो पहला नियुक्ति पत्र तो उन्हीं को मिला। महागठबंधन रोजगार उनको दे दिया। पहला रोजगार सुशील कुमार मोदी जी को उनको थैंक्स करना चाहिए ना। महागठबंधन सरकार, देखिए भाजपा की विलीनता, भाजपा विलीन हो, यह अंतिम इच्छा सुशील कुमार मोदी जी का है। अभी नित्यानंद राय वर्सेस सुशील कुमार मोदी जी रस्सा कसी चल रहा है भाजपा के अंदर में। अब ये देखिए कि कौन किसको पटकता है। उनके दल के अंदर ही उत्तम पैजार की स्थिति है। उन सवालों से पहले निपटे ना। कहाँ इधर देख रहे हैं? अब विधवा विलाप करने से कुछ मिलना है अब क्या? ये सरकार अब तार्किक परिणति तक पहुंचा करके ही दम लेगी। ये सरकार देश में महफूजियत प्रदान करेगी लोकतंत्र को। ये सरकार अधिनायकवाद से मुक्ति प्रदान करेगी देश को। उस दिशा में बढ़ चुका है। नेतृत्व है नीतीश कुमार जी का, निश्चय है तेजस्वी यादव जी का। मनोज झा जी कल उनको नारद मुनि तक कह दिया है। अच्छा बताइए, आपको बोलने से सरकार जाने वाली है? ये सरकार विश्वास की बुनियाद पर बनी है, ठोक ठठा के बनी है। पता नहीं था महागठबंधन के नेताओं को, सबको पता है कि सरकार बनते ही डिजिटल प्लेटफॉर्म किस रूप से एक्टिव होगा। देख नहीं रहे हैं पत्रकारिता कैसी सोई पत्रकारिता जागी है। आप एक बात जान लीजिए, सोई पत्रकारिता, अगर खोजी पत्रकारिता का उदाहरण कर ले तो समझ लीजिए कि देश सही पट्टी पर जाने के लिए आगे बढ़ चुका है। नहीं, आगे बढ़ चुका है। कि खोजी पत्रकारिता जो कुछ लोग कर रहे, जिनके छाती फट रहे थे, जो कल तक अधीनता स्वीकार कर लिए थे, तो हम लोग गोदी कहते हैं तो परेशान होते हैं। और गोदी मीडिया हम लोगों ने नहीं कहा, पत्रकार ने ही पत्रकारों को गोदी मीडिया कहा। तो पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं नामाकरण किया है, ये नामाकरण किया हुआ है गोदी मीडिया का, एक बड़े पत्रकार का। सर एक बात और, ये जो आप लोगों ने अभी जिस तरीके से सरकार बनाई है, नौकरी देने की वादा कर रहे हैं लोग, आपकी उम्मीद इतना बढ़ गया है जो पहले नहीं थी। अगर ऐसा कहीं उम्मीद पे अगर खरा नहीं उतर पाई तो क्या होगा? वादे वही होते हैं इस सरकार के अंदर में जो वादे निभाए जाते हैं। हम लोग जुमला पार्टी नहीं है। उस दिशा में बढ़ गया। हेल्थ डिपार्टमेंट में बहालियों की बात हो गई, हर डिपार्टमेंट में निर्देश जारी है। अब बता लीजिए जरा कि जब कोई सरकार निर्णय लेती है तो एक दिन में थोड़ी इम्प्लीमेंट होता है, उसकी प्रक्रिया है। कल कोर्ट चला जाएगा, ऐसे नियुक्ति पत्र बांटना होगा तो रात बांट दे क्या? प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत सब चीज़ें होंगी। और एक सुशील कुमार मोदी जी ने बोला ये भी बात कि जिसको लालू जी को जिन्होंने जेल भेजा, आप उसी के साथ आप लोगों ने सरकार बनाई। जेल भेजने में तो उन्हीं की भूमिका थी, सुशील मोदी जी की। ललन सिंह भी उन्होंने सवाल, ललन सिंह जी पर काय को सवाल कर रहे हैं? जिसकी वो चर्चा कर रहे हैं 2008 में मामला खत्म हो गया। 14 से लेकर 22 तक सरकार किसकी थी? कि किसने खोदा? तब तक क्या कर रहे थे? सवाल तो उन्हीं पर खड़ा हो रहा है ना। आप जो दिखा रहे हैं भय, वो सब भय बिहार न है जो उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाने वाला बिहार है।
समझता नहीं है इन लोगों को। सब बिहार का एक एक जनता जान रहा है। सबसे ज़्यादा भाजपा की भद पिट रही है। पूरे गांव घर में चले जाइए, खोज रहा है लोग सोटा लेकर के। ये लोग जाएंगे तो इन लोग को हिलने नहीं देगा गांव में। वो हालात है। भाजपा को जैसे शाम लाल कपड़ा देख करके सड़ भड़कता है ना, भाजपा का नाम सुनते जनता भड़क रही है। भाजपा ने सिर्फ देश को गुमराह किया है, देश को नफरत में ढकेला है, बेरोजगारों को और बेरोजगार किया है, देश के पूंजीपतियों को अमीर किया है। दो बेच रहा है, दो खरीद रहा है। ये सरकार तो जनता तंग आ चुकी है ना। आप सुन रहे थे शक्ति सिंह जी को। इन्होंने जो जवाब दिया है वो भाजपा के लिए काफ़ी सोचने वाली बात है। इन्होंने कहा है कि वो घर से निकलने, मतलब जो गांव के लोग हैं या जो बिहार की जनता है वो उनको खोज रही है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बिहार और देश को चलाया है वो देश की जनता उनको माफ़ नहीं करेगी 2024 में। बहरहाल ऐसे ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिएगा देश जागरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।